कहना चाहूंगा दोस्तों कि अपनी कुर्सी की पेटी जरूर बांध लीजिएगा, क्योंकि बनारस का तापमान हद से ज्यादा गर्म है और ज्यादा गर्म होने वाला है। देखिए, हम इस बीएचयू का तापमान इसलिए बढ़ा हुआ है बनारस का, क्योंकि यहाँ पे आए दिन कैंपस में बीएचयू में आए दिन जो है कि रेप जैसी घटना, छेड़खानी की घटनाएं होती रही हैं। ये नहीं है कि दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा सांसद मिला जो बलात्कारियों का साथ देता है। आज हमारे घर की बच्चियां सुरक्षित नहीं है शिक्षा लेने में। बहुत पुरानी है। 1 नवंबर 2023 को बनारस में एक बलात्कार की घटना होती है बीएचयू कैंपस में, और आज उसने जो है किस रूप में छात्रों को आक्रोशित किया है आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर सीधा छात्रों का आरोप है कि शासन और प्रशासन सत्ता के दबाव में 31 दिसंबर 2023 को घटना के 60 दिन बाद बलात्कारियों को गिरफ्तार किया जाता है और 26 सितंबर को स्टैंडिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार शैलेंद्र एक बार फिर आपके साथ आपके पास बनारस के बीएचयू से। और दोस्तों एक बहुत ही भगदड़, बहुत ही हो चुका है मुद्दा, बहुत ही पुराना मुद्दा। दोस्तों आपको याद होगा कि 1 नवंबर 2023 को एक सामूहिक बलात्कार यहाँ पर अंजाम दी जाती है, और यहीं पर जो दोस्तों बीएचयू में 2 नवंबर 2023 को आईआईटी बीएचयू के छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर जो है बहुत बड़ा आंदोलन देता है। आपको याद होगा कि जो बलात्कार की घटना यहाँ पर की गई थी उसमें नाम आया था भारतीय पार्टी के आईटी के यहाँ लोकल नेताओं का। अब यहाँ पर दोस्तों बात निकल कर आती है कि उनकी गिरफ्तार 7 बाद यहाँ पर की जाती है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि किस तरह से प्रशासन जो है यहाँ पर दोहरी नीति अपनाता है। उसी के विरोध में आज यहाँ पर छात्रों का एक आंदोलन गुस्से के रूप में निकल चुका है। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि 31 दिसंबर 2023 को घटना के 60 दिन बाद बलात्कारियों को गिरफ्तार किया जाता है और 26 सितंबर को स्टैंडिंग कमेटी के निर्णय के आधार पर 13 स्टूडेंट को यहाँ से निलंबित कर दिया जाता है। निलंबित होने वाले स्टूडेंट यहाँ पर जो बलात्कारियों के अगेंस्ट बोल रहे थे उनको दोस्तों यहाँ पर जो है बाहर निकाल दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्रों का एक जो है समूह काफी आक्रोशित रूप में खड़ा हुआ है, और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों ये घटना हुई थी आपको 1 नवंबर 2023 को। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है दोस्तों छात्रों की वजह से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो यहाँ पर क्या मांग रखी गई है, मैं ये थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छात्रों का एक जो है समूह काफी आक्रोशित रूप में खड़ा हुआ है, और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा दोस्तों ये घटना हुई थी आपको 1 नवंबर 2023 को। थोड़ी सी दिक्कत हो रही है दोस्तों छात्रों की वजह से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो यहाँ पर क्या मांग रखी गई है, मैं ये थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों कि बीएचयू का माहौल एकदम गर्म हो चुका है। तो आइए जानते हैं महिलाओं से कि किस बात को लेकर यहाँ पर मुद्दा गर्म हुआ। सिस्टर क्या बात है, आप क्यों इतना आक्रोशित? जिस बीएचयू की आईटी की छात्रा के साथ बलात्कार हुआ था उसको न्याय दिलाने की वजह उनके जो रेपिस्ट थे उनको रिहा कर दिया गया, और जो इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे थे छात्र, आज उनको सस्पेंड कर दिया गया उन लोगों को। तो यह देश का, इस काशी का दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा सांसद मिला जो बलात्कारियों का साथ देता है। आज हमारे घर की बच्चियां सुरक्षित नहीं है, शिक्षा लेने भी नहीं जा सकती। सीधा मंत्री पर नरेंद्र सांसद हैं, और वहां हैं दोस्तों कि सीधा आरोप बनारस की महिलाओं का बनारस के सांसद पे। और यहाँ पर जो है आप लोगों की क्या मांग है? मांग यही है कि बच्ची को न्याय मिले, जो बच्चे सस्पेंड हुए हैं उन्हें वापस जो है कि बहाल किया जाए, और इस तरह से देश में जिस तरह से बलात्कारियों को सह दे रही है ये भाजपा सरकार, ये मोदी योगी की सरकार, ये अपने हाथों में चूड़ियां पहन के बैठ जाएं। जब ये न्याय नहीं दिला सकते तो इन्हें घर बैठना चाहिए, सत्ता से बाहर होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
आप देख सकते हैं कि बनारस में जो है तापमान कितना गर्म हो चुका है। बात है दोस्तों यहाँ से 1 नवंबर 2023 को बनारस में एक लड़की को बीएचयू परिसर में ही जो है नग्न किया जाता है और आरोपियों को दोस्तों पूरी तरह से रिहा कर दिया जाता है, गिरफ्तार। तो जो है जनता के दबाव में 60 दिनों के बाद बताया कि मैं देख रहा हूँ सिस्टर की बीएचयू में यहाँ पे तापमान काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर इतने स्टूडेंट आए किस लिए हैं, थोड़ा सा देश की जनता को आप बताइए बनारस से। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि बीएचयू का और बनारस का तापमान बढ़ा हुआ है, ये इसलिए बढ़ा हुआ। और मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि अपनी कुर्सी की पेटी जरूर बांध लीजिएगा, क्योंकि बनारस का तापमान हद से ज़्यादा गर्म है और ज़्यादा गर्म होने वाला है। देखिए, हम इस बीएचयू का तापमान इसलिए बढ़ा हुआ है बनारस का, क्योंकि यहाँ पे आए दिन कैंपस में बीएचयू में आए दिन जो है कि रेप जैसी घटना, छेड़खानी की घटनाएं होती रही हैं। ये नहीं है कि ये सिर्फ 2023 का मामला है, हम इससे पहले 2014 में भी देखे हैं, 2017 में देखे हैं, 2023 में देखे हैं और इस तरीके की लगातार घटनाएं होती जाती हैं। और ये मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ पे इस तरीके से महिलाओं के साथ जो रेप होता है, अपराध होता है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, बल्कि ये इन चीज़ों को और बढ़ावा दिया जाता है। सो हम बीएचयू के स्टूडेंट अब इस चीज़ को इसके खिलाफ बोलेंगे और जान चुके हैं और हम इसके खिलाफ चुप नहीं रहने वाले हैं और बल्कि और हमारी जो है कि आवाज़ तेज होगी। बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी पर सीधा आरोप कि वो इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं। बात तो हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, लेकिन जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ पर जो है बीएचयू में आए दिन मतलब महिलाओं के साथ छेड़खानी होना यहाँ पर एक मजाक की घटना हो गई है। आपको याद होगा कि 1 नवंबर 2023 को भाजपा आईटी सेल के 3 कार्यकर्ता यहाँ पर एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। आप सरकार से क्या उम्मीद करती हैं? मैं देखिए सरकार से कोई उम्मीद नहीं करती। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये जो बीजेपी सरकार है जब से सत्ता में आई है लगातार महिलाओं के ऊपर शोषण होता है। हमने देखा मणिपुर की घटना, देखा हमने देखा बिल्किस बानो की घटना में जिस तरीके से उन आरोपियों को छोड़ा गया और स्वागत किया गया। हमने उन्नाव की घटना देखा, हमने हाथरस की घटना देखा, हमने कठुआ की घटना देखा, हमने देखा कि महिला रेसलर जिस तरीके से बैठी थी, इनमें इनके ही सांसद बृजभूषण जो कि इन्वॉल्व थे। तो ये बीजेपी सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, ये रेपिस्टों की सरकार है, न कि ये जो बात करता है मोदी सरकार बात करती है बेटी बचाओ। दरअसल ये बेटी अब बोलती है कि आप अपनी बेटी को बचाओ, क्योंकि हमारे पार्टी में सबके सब रेपिस्ट हैं, तो आपको अपनी बेटियों को बचाना होगा। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे है कि आप जो है शासन और प्रशासन पे सीधा आक्षेप लगा रही हैं, ठीक है, लेकिन जैसा कि पता है कि बीएचयू की अपनी एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था है, तो क्या ये जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे इस तरह की घटनाओं के लिए? देखिए, बीएचयू इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व है, लेकिन उसके साथ साथ ये मोदी का सांसदीय क्षेत्र है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका कर्तव्य बनता है कि अगर आपके सांसदीय क्षेत्र में अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं, आप उस टाइम क्यों चुप रहते हैं, आप उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? तो हमारा सवाल बीएचयू प्रशासन से लेके और सत्ता से भी रहेगा कि आपके समय में महिलाओं के ऊपर आखिर इतना अत्याचार क्यों बढ़ता जा रहा है। यानी कि आपकी पार्टी जो है कि रेपिस्टों की पार्टी है और आप जो है कि महिलाओं के जो अपराध हैं दिन पे दिन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पितृसत्तात्मक सोच के सरकार हैं, न कि आप महिलाओं के हित की बात करने वाले हैं। यहाँ आप लोग एकत्रित क्यों हुए हैं, क्या मांग हुआ है आप लोगों का? क्योंकि मुद्दा तो 1 नवंबर 2023 का है और शायद जितने लोग अरेस्ट हुए थे वो जमानत पे बाहर भी हैं, जबकि 60 दिनों के बाद जनता के दबाव में उनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन वो तीनों के तीनों जो भाजपा आईटी सेल के कार्यकर्ता थे, आज की डेट में वो बाहर हैं। लेकिन आप लोग आज यहाँ क्यों अचानक? मैं बता रहा हूँ हम लोग को आज यहाँ पे इसलिए मौजूद है क्योंकि हम लोग को 13 लोग को सस्पेंड कर दिया गया। जब रेप हुआ था, रेप की घटना हुई थी, तो हम प्रोटेस्ट किए थे। उस प्रोटेस्ट में हम लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, नोटिस भेजा गया हम लोगों को कि आपको 30 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है, जिसमें कि मैं भी हूँ शामिल, मुझे भी सस्पेंड किया गया है 30 दिन के लिए। तो हम उस सस्पेंशन के खिलाफ और रेप का कल्चर जो है बीएचयू में, उसके खिलाफ आज हम लोग बीएचयू में एकजुट हुए हैं और हम ये मांग कर रहे हैं प्रशासन, बीएचयू प्रशासन से कि आपने जो हमारे ऊपर एक्शन लिया है, जो हमें सस्पेंड किया है, आप इसको वापस लीजिए। और जो आप बात कर रहे हैं हमें डिसिप्लिन सिखाने की, तो डिसिप्लिन हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, डिसिप्लिन आपको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग रेप
के खिलाफ बोल रहे हैं। हम जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं। आपका कहना है कि जो आपके साथ के 13 स्टूडेंट थे स्टैंडिंग कमेटी में, उन्हें जो है निलंबित कर दिया गया है। तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई है क्या इस तरह से, और भी निलंबन के अलावा? नहीं, निलंबन के अलावा इन्होंने बोला है कि आपको हॉस्टल की सुविधा नहीं दी जाएगी, आपको लाइब्रेरी विजिट नहीं करने दिया जाएगा, आपको एचआरए नहीं मिलेगा। बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर कि अगर आपके ऊपर अत्याचार होता है किसी तरह का और आप आवाज़ उठाते हैं तो इस सरकार में आपको ही दोषी बनाकर जेल में डाल दिया जाएगा। आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छात्रों का एक बड़ा लंबा हुजूम सिर्फ इसलिए इकट्ठा हुआ है कि जो बलात्कार की घटना होती है उसके अगेंस्ट जो 13 छात्र यहाँ पर खड़े होकर आवाज़ उठाते हैं उन्हें बीएचयू ने निष्कासित कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है बनारस के इस गर्म तापमान को जरूर देख रहे होंगे। अगली खबर के लिए बने रहिए यहाँ पे जनता रॉक्स के साथ।